हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग WBJE काउंसलिंग। एक बहुत ही ब्रीफ टॉक करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि WBJE में काउंसलिंग किन किन तरीके से हुआ करता था और इस तरीके से किस तरीके से हो सकता है। आपके सारे कंफ्यूजन के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा मैं, और जो है काफ़ी कुछ इंटरकनेक्शन में काफ़ी कुछ आपको जानने और सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, अगर ऐसी ही वीडियोस आपको जो है देखती रहनी है। सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि WBJE काउंसलिंग दो तरीके से हुआ करती थी। सबसे पहला तरीका हुआ करता था ऑफलाइन बेस्ड। ऑफलाइन बेस्ड में क्या हुआ करता था मेरे ज़माने में कि मैं हाट के जाया करता था और जो है मुझे काउंसलिंग के दौरान पे बैठकर वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था, भाई मेरी लाइन कब आएगी। यस, और साथ में जो है काफ़ी दुख लगता था गाइस। पता है किस लिए? मैं आपको कहता हूँ, हमारे कॉलेज में हमेशा हमें क्रश रहा करता था और मैंने उसको देखा उसके बॉयफ्रेंड के साथ काउंसलिंग में। उसका बॉयफ्रेंड तो गाइस नीट वाला बंदा था, पर दुख तो आप समझ सकते हो ना, मेरे ख्याल से समझ सकते हो। चलो मजाक बहुत हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अभी से ऑनलाइन बेस्ड होने लगा है लास्ट ईयर से। तो ऑनलाइन बेस्ड में कैसे हुआ करता है? तो ऑनलाइन में सबसे पहले क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी। इस फॉर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे वही करना पड़ेगा भाई जो हर जगह करना पड़ता है। मेरा नाम लिखना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पर साथ में आपको जो है यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले TFW यस कर रखा है, पर आपने जो है विवेक की वीडियो नहीं देखी और आपने TFW सर्टिफिकेट नहीं बनाया। तो इस दौरान पे अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाने का सोचा है या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इस दौरान पे आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपने OBC सर्टिफिकेट के लिए OBC दे रखा था पर अभी जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है तो इस दौरान पे जो है आप उसे नो कर सकते हैं। तो आप नो ज़रूर कर सकते हैं किसी चीज़ को, बट अगर आपने नो कर रखा है तो आप इसे यस नहीं कर सकते। इस बार इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने TFW नो कर रखा है तो आप यहाँ पर यस नहीं कर सकते, बट अगर आपने पहले यस कर रखा है तो आप यहाँ पर नो ज़रूर कर सकते हैं। अब चलिए ये भी आपसे कंप्लीट कर लिया कि मैंने आपने क्या कहा आपको, और आपको रजिस्ट्रेशन और एक रजिस्ट्रेशन ID और आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और इस बार आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बता दूं फीस के बारे में। चलिए पहले क्या हुआ करता था जब मेरे टाइम पर, जब मैंने आपको बताया जो दुख की कहानी, तो यहाँ पर जो है मैं जब कहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज भरा था। पर जैसे कि आपको पता है आप लोग जो है लकी बंदे हुए, कोविड के वजह से, मजाक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर 0 रुपीज़ लास्ट टाइम देना पड़ा था। तो हो सकता है कि इस साल भी 0 रुपीज़ देना पड़े। और आपको क्यों कह रहा हूँ कि ऑनलाइन होगा, इसका कारण यह है कि किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए 2-3 साल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन अगर लास्ट टाइम किया गया है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इस साल भी करके देख लेंगे वो लोग, तो आपको जो है ऑनलाइन देखने को मिलेगा। अब जो है मैं बात करूँ 99% तो यही चांस है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज कॉलेज फॉर्म फिलिंग एंड ऑल्सो लॉकिंग द कॉलेजेस। अब चलिए इसके बारे में काफ़ी जो है डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप जो चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले कह दूं, आपको सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कॉलेजेस चूज़ करना चाहता हूँ। अब जो है 10 कॉलेजेस में एक एक ब्रांच चूज़ करूँगा। अब आपको कह दूँ आप यहाँ पर 4 की लिस्ट बनाएंगे, एक ऐसी 4 ऑप्शन की लिस्ट। कैसी लिस्ट होगी? सबसे पहले लिस्ट में आएगी वो कॉलेजेस जिनको लगता है आपको नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जो है मेरी 10,000 रैंक है, मुझे पता है कि ये एक्स नंबर ऑफ कॉलेज मुझे नहीं लगेगी, तो भी मैं इसे भरूंगा। मैं इसे भरूंगा मैं इसके ब्रांचेस, जो ब्रांचेस मुझे पसंद है। अब क्या है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज का नाम सुनते हैं, भाई ये कॉलेज तो गजब है, तो इसका जो है सारा ब्रांच भर देते हैं। अब उनको जो है ऐसी ब्रांच लग जाती है जैसे कि जादवपुर में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग लग गई उसे, और उसे नहीं चाहिए थी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? वो जो है कॉलेज के नाम पे धुनकी से भर दिया। तो इस दौरान पे जो है आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको वही सारे प्रेफरेंस के हिसाब से भरनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं। पहले प्रेफरेंस में आपको वो कॉलेजेस भरनी है जिनमें जो है आपका नहीं हो सकता। दूसरे प्रेफरेंस में आपको वो सारे कॉलेजेस भरनी है जिनका जो है एकदम पीक टू पीक चांस है कि हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, मतलब। और जो है आपको थर्ड में वो भरना है जो आपको आसानी से हो जाएगा, आपको लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा क्योंकि मैंने कट ऑफ चेक किया है। अब जो है आपको एंड में जो है आपको वो सारे कॉलेजेस भरनी है जिनमें जो है आपको नहीं जाने की इच्छा है पर फिर भी लगता है अगर कहूँ नहीं मिला तो भाई वहाँ तो ज़रूर ले लूँगा। तो इस दौरान पे इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है और आपको इस तरीके से जो है अपनी फॉर्म फिलिंग करनी है। मेरे ख्याल से जो है आपको पूरा का पूरा सिनेरियो जो है आपके माइंड में जो है आप विजुलाइज करके क्लियर आउट कर पा रहे हैं। तो इस दौरान पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ कह दूँ, जैसे कि क्या है, मुझे फर्स्ट राउंड पे 10 नंबर कॉलेज लग जाती है मेरे चॉइस की। अब जो है मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि मैंने इसको ले लिया, अब मैं 10 नंबर कॉलेज के साथ जा रहा हूँ कॉलेज। अब जो है फॉर एग्जांपल अब क्या है, मुझे 10 नंबर कॉलेज लग तो गई है, बट मेरे चांसेस हैं कि मैं जो 1 से 9 नंबर वाली कॉलेज लगवाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू,
क्या मेरा 10 नंबर सीट जो है भाग जाएगा? नो 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 नो, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं। वो भागेगा कहाँ जाएगा भाई? तो वो जो है आपको 10 नंबर कॉलेज में आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना पड़ता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है आई फिक्स दिस कॉलेज बट इफ आई गेट अ चांस फ्रॉम 1 to 9 सो आई विल गेट इन टू दोज कॉलेजेस टू, तो आई विल ट्राई। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। बट क्या है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 नंबर कॉलेज में जाने के बाद उनके बारे में रिसर्च करते हैं, फिर सोचते हैं ओके आई लाइक इट। आया समझ में आपको? यहाँ पर जो है सुंदर नज़ारा है। तो अब जो है उनको 9 नंबर कॉलेजेस में जाने की इच्छा नहीं है। गाइस मजाक कर रहा हूँ, मजाक करना बनता है क्योंकि आप लोग भी ज़रा हंसते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर जो है अगर जो है मेरे को 1 से 9 पे जो है अब मेरे को इच्छा नहीं है। अब आपको इस चीज़ का भी बहुत सारे बच्चों को डर होता है, मेरे टाइम पे हुआ करता था। मैं आपको पहले कह दूँ, मैं चलिए नाम भी दे देता हूँ कॉलेजेस के। तो क्या है, सेंट थॉमस मेरे ऊपर रहा करता था, तो मैं जो हमेशा सोचता था भाई बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है तो ऐसा भी हुआ करता है फ्रेंड्स। तो जो है स्ट्रिक्ट कॉलेज होने के बाद नहीं 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 भाई, तो यहाँ पर जो है ऐसे में आपको बहुत सारे बच्चे फिक्स कर लॉकिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं कॉलेज लॉकिंग, राइट। तो आपको जो है क्लियर आउट मैंने करवा दिया। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड? एक्सेप्ट एंड अपग्रेड बोलते हैं 1 से 9। तो आपको 1 से 9 पे वही भरने हैं जिन पे जो है 10वीं के बाद जो है आप जाना चाहते हैं। सो चॉइस फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आउट इन द काउंसलिंग। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर आउट। नाउ व्हाट आई विल डू, इसकी पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट। आपको जो है पहले कट ऑफ्स को चेक करनी है, कॉलेज के बारे में डिटेल्स जानना है, और ये जो है आपको कहूँ और जाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक इज कमिंग विद ऑल द कॉलेज रिव्यूज़ एंड इट विल बी वेरी सून गाइस। तो आपको जो है एकदम धड़ाधड़ कॉलेज रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। हो सकता है कि एक दिन में आपको 5-5 रिव्यूज़ मिले, और जो है आपको पूरा का पूरा क्लियर रिटन होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस दौरान पे और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ कह दूँ, व्हाट इज कॉल्ड एज दी सीट अलॉटमेंट। चलिए नंबर 5 पे सीट अलॉटमेंट बात करते हैं। तो वो सीट अलॉटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि हमें जो है फॉर एग्जांपल 9 नंबर कॉलेज तो लग गई है, दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज और विथ नॉर्मल सीट, तो आई विल हैव टू पे 40,000 रुपीज। वट आई हैव टू पे 40,000 रुपीज। बट अगर फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 9 कॉलेज एक्सेप्ट एन अपग्रेड आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज एट दैट मोमेंट मुझे और पेमेंट नहीं करना, बिकॉज मुझे जो है अब 35,000, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज और TFW सीट के लिए 5,000 रुपीज़ देना पड़ता है। तो अब जो है वहाँ पर जो है मुझे 35,000 रिफंड होगा, पर टाइम लगेगा, बट मेरे को वो कॉलेज मिल सकता है। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड पे मिला था TFW सीट और यू गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज विच इज़ 5,000 रुपीज़, अब तो पे कर दिया आपने 5,000, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया, बट ऊपर में जाकर आपको प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मल सीट लग गई, तो भाई ये तो हो गया झोल तो इस दौरान पे जो है आपको वहाँ पर 40,000 रुपीज़ अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। आप सोचेंगे क्यों 35 पे करें, नहीं हो सकता, आपको 40,000 पे करना पड़ेगा एंड यू हैव टू वेट फॉर द 5,000 एंड आफ्टर 4 or 5 मंथ्स आपको जो है 5,000 रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये भी क्लियर आउट कर लिया कि व्हाट इज कॉल्ड एज द सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज the seat, accept an option for the possible upgradation of the choice feeling, or do nothing. तो what is called as do nothing? Do nothing का मतलब है मैंने पैसे नहीं पे किए, मैंने कुछ भी नहीं किया. So what I have to do? So you have to wait for the second round to get started, and in the second round you have to pay again. मतलब समझ नहीं आया? आपको चॉइस फिलिंग वापस से करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ वापस से करना पड़ेगा, आपको जो है रजिस्ट्रेशन वापस से करनी पड़ेगी, और उस दौरान पे आप जो सेकेंड राउंड खेलेंगे एज योर फर्स्ट राउंड, विच आई विल नॉट प्रेफर टू एनीवन। आपको जो है पैसे पे करने पड़ते हैं, पर क्या है कि इनके बारे में पूरा क्लियरेशन होता नहीं है। यूट्यूब पे जो है आपको हज़ारों बंदे मिल जाते हैं and they are not experienced guys, they are just starting right now, and I'm in this particular WBJE field for the last 3 to 4 years, and I will suggest I will just share one journey, because यहाँ पर जो एक मासी थी guys, वो मेरी मम्मी के दुकान पे, मेरी मम्मी उतनी ज़्यादा जानती नहीं है हमारे बारे में, so यहाँ पर जो है उन्होंने आके जस्ट इतना ही कहा कि अब मेरे मम्मी को और मेरे को मिठाई खिला रहे थे, मेरे को रोड पे मिली थी, मैंने उनको बताया था क्या क्या TFW होता है, क्या क्या होता है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वो उसकी बेटी जो है उनके मैंने वहाँ पर फर्स्ट ऐसी लड़की है जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाली है, एंड शी इज स्टडिंग एट फुल्ली फ्री। सो गाइस ऐसे में मुझे काफ़ी खुशी हुई, लगा कि भाई विवेक तो नहीं पढ़ पाया, पर हो सकता है शायद किसी के घर में उजाले ज़रूर आ गए। चलो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या है कि आपने TFW का सर्टिफिकेट जो है आपने सोचा था तो आप देंगे, पर आपने नहीं दिया, तो उस दौरान पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको जो है बोला जाएगा कि आप अपलोड कर सकते हैं, बाय द टाइम आपने अपलोड नहीं किया तो आपके TFW के सारे ऑप्शंस को डिसलेक्ट किया दिया जाएगा।
अगर आपके पास जो है आपने अपलोड तो किया है पर आपने सही आदमी से साइन नहीं करवाया, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो कैंसिल होकर जरूर आएगी। आपको जो है साइन करवाए तो अच्छी बात है, नहीं करवाए तो वो डिससेलेक्ट करके आपके सारे TFW के ऑप्शन डिससेलेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपने OBC सर्टिफिकेट बोला था पर आपने अपलोड नहीं किया तो ऐसा होगा, या फिर आपने गलत अपलोड किया है तो वो आपको चेक करके बताएंगे। तो इस दौरान पे आपके टाइम मिलेगा कुछ अपलोड करने का, री अपलोड करने का। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं एट द एंड चेंज ऑफ विलिंगनेस। चेंज ऑफ विलिंगनेस को कहते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक्स नंबर ऑफ कॉलेज को सेलेक्ट तो किया था बट नाउ यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन देन आपको जो है यहाँ पर आपको चेंज ऑफ विलिंगनेस को अप्लाई करना है और आपको जो है कुछ महीनों बाद आपकी 40,000 रुपीज की जो है रिफंडमेंट हो जाएगी। आप जो है यहाँ पर चेंज ऑफ विलिंगनेस को कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलेज को ले लिया पर आप जो है वहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप कॉलेज को कह दीजिए, उसके बाद कुछ महीने बाद आपको जो है रिफंडमेंट हो जाएगी। तो इस दौरान को चेंज ऑफ विलिंगनेस कहते हैं। और इस दौरान पे अगर आप नो अपग्रेडेशन करते हैं, चेंज ऑफ विलिंगनेस में आप जो है इस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, आप जो है 9 नंबर 10 नंबर जैसे कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेडेशन किया और आपको जो है 9 नंबर कॉलेज लग गई, बट नाउ यू आर विलिंग टू ज्वाइन नंबर 10। विवेक की वीडियो ठीक से नहीं देखी आपने, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पर किसी काउंसलर की मदद लेना पड़ेगा, कॉलेज से हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। उस दौरान पे जो है आपको उस नंबर 10 कॉलेज में हम लोग ट्राई करके एडमिशन करवा देंगे, कोई और करवा देगा, इट्स अ बिजनेस राइट। सो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग आपको जो है एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई। अगर मिल गई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और क्या चाहिए लाइफ में। मजाक कर रहे थे फ्रेंड्स। अगर मेरी बातों में से कुछ भी बातें आपको बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और जो है कुछ भी अच्छा लगा आपको तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो फ्रेंड्स मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर मैं उसका आंसर दे पाऊँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखें, अगर कोई चीज़ की खूबसूरती जितनी अच्छी होती है उसमें जो है ज़रा सा दाग ज़रूर होता है। तो इस दौरान पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें दिखती हैं, हो सकता है कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ खराब कह रहा हो, तो उनसे बुरी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे कुछ जज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आपको अलविदा, बाय।